नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का। पिछले दिनों से हम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमारा प्राक कथन ही चल रहा है। उम्मीद है शायद कल इसको ये ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम वर्ण विचार जो प्रथम सोपान उस पर चर्चा करेंगे। बहुत कुछ मिला हमें इस प्राक कथन से। चलिए आगे का आज हम देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा और कहा है। अभी पिछले पाठ में हमने ये देखा था कि सवर्ण संज्ञा जो है वो किसकी की जाती है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम जो है वो आपकी सवर्ण संज्ञा का विधान करता है। ये संज्ञाएं जो हैं आपकी जितनी 22 संज्ञाएं इन्होंने दी हैं, कृपया एक बार इनको अवश्य देख लें, क्योंकि संज्ञाओं से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आ जाता है। कहीं ना कहीं पर आप संज्ञाओं में ज़रूर फंस जाओगे। और ऐसा प्रश्न देते हैं प्राय करके कि जिसमें दूसरे वर्ण भी मिले हुए हों और आपको लगेगा कि शायद दूसरे ही सूत्र से ये संज्ञा होगी, लेकिन वस्तुतः संज्ञा प्राकृत सूत्र से ही होती है। चलिए आज हम देखते हैं आगे। 8वां दिया है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक अनुवृत्ति होती है, एक अधिकार होता है। अभी देखते हैं ये क्या मानते हैं, फिर अपनी चर्चा करेंगे। कहते हैं अनुवृत्ति सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति 5वीं प्रणाली है। वो 5 इन्होंने जो प्रणालियाँ दिखाई थी कि किन किन प्रणालियों से उन्होंने व्याकरण के सूत्रों को संक्षिप्त कर दिया था, उसी में दिखा रहे हैं कि देखो सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति जो है वो 5वीं प्रणाली है। अनुवृत्ति क्या करती है, तो सूत्रों के विस्तार को कम कर देती है। ठीक है, मान लीजिए कोई सूत्र बड़ा हो रहा है तो पीछे से क्या करेंगे, ये 2 3 4 पदों की अनुवृत्ति ले आएंगे उस सूत्र में, तो वो पद जो है वो सूत्र जो बनेगा जो जिसमें अनुवृत्ति लाएंगे वो छोटा हो जाएगा और पीछे वाले पद उसमें आके जुड़ जाते हैं। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। ऐसे सूत्र अधिकार कहलाते हैं। देखिए अगर पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं, मैंने आपको एक बात कही, देखो अनुवृत्ति होता है और अधिकार होता है। इन्होंने अनुवृत्ति नहीं बताई, अधिकार पर पहुंच गए हैं। देखो अनुवृत्ति जो है प्राय करके, अनु मतलब पश्चात, अवृत्ति मतलब रहना, बर्तन करना, व्यवहार करना। जो जैसे मान लीजिए आप सूत्र है वृद्धिरादैच और अदेंगुणा, तो वृद्धिरादैच से वृद्धि की अनुवृत्ति चलती है और कहाँ तक जाएगी, 1 1 6। अदेंग गुणा से गुण की अनुवृत्ति चलती कहाँ तक जाती है, 1 1 6, अर्थात दीधी वेवी टाम। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो अनुवृत्ति है ये बहुत थोड़ी दूर तक जाती है, बहुत ज़्यादा चली जाएगी तो 15 सूत्र तक। ठीक है, 10 सूत्र 15 सूत्र। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो इन्होंने एक चीज़ कही है, अधिकार। तो अनुवृत्ति आप समझ लीजिए, अनुवृत्ति जो है वो बहुत लघुवी होती है और बहुत ही कम सूत्रों में जाती है। जैसे वृद्धिरादैच और अदेंगुणा की अनुवृत्ति जो है वो दीधी वेवी टाम सूत्र में जाती है। ऐसे ही अष्टाध्यायी में प्राय करके अनुवृत्तियाँ चलती हैं और बहुत हल्के, बहुत कम दूर तक ही जा पाती हैं। अनुवृत्ति का लक्षण ही यही होता है। ठीक है, अब आगे इन्होंने कहा अधिकार के बारे में सीधे कि कुछ पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं जो स्वयं में तो कोई अर्थ नहीं देंगे आपको, लेकिन जैसे ही आगे वाले सूत्रों से जुड़ते जाएंगे और उनका अर्थ जो है वो निकलता जाएगा। कहते हैं ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। ऐसे सूत्रों को क्या कहेंगे हम, ऐसे सूत्रों को कहेंगे अधिकार सूत्र। ठीक है, ये सूत्र जो है वो अधिकार सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता। देखो अधिकार जो है, अधिकार का अर्थ होता है किसी चीज़ को अपने अंडर लेना। ठीक है, पाणिनि का व्याकरण बिल्कुल लौकिक प्रक्रियाओं पर चलता है। अधिकार, आपको एक अधिकार दिया जाता है कि अब आप इसके अंडर काम करेंगे। ठीक है, तो कह रहे इनकी अनुवृत्ति क्षेत्र अर्थात इनका अधिकार क्षेत्र तब तक चलता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र प्रारंभ नहीं हो जाता। जैसे एक सूत्र दिया है तस्य विकारा, ये अधिकार है।
किस अर्थ में? विकार अर्थ में प्रत्यय करेगा। तस्यापत्यम, ये भी अधिकार है। किस अर्थ में करेगा? अपत्यार्थ में। फिर अनभिहित, ये भी अधिकार है। ये क्या किस में विभक्तियाँ करेगा? अनभिहित में। अभिहित में कोई विभक्ति नहीं होती है, अनभिहित में प्रथमा, सॉरी अभिहित में प्रथमा होती है। बाकी सारी की सारी विभक्तियाँ जो है वो अनभिहित में ही की जाती हैं। तो ये जो है चीज़ करे कि एक सूत्र का जहाँ अधिकार समाप्त होगा वहाँ से दूसरे का प्रारंभ होगा। ऐसा नहीं है कि एक का हो गया फिर दूसरे का भी चल रहा है, तीसरे का भी चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और सारे के सारे सूत्र जो हैं वो किसी न किसी के अधिकार में ही काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं। उनमें किसी न किसी का अधिकार आएगा, कई बार नहीं भी आता है, एक स्वतंत्र ही काम करता, नाभेति विभाषा में किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन प्राय करके तद्धित प्रत्यय तो प्राय करके अधिकार में ही काम करेंगे। ठीक है। तो ये इन्होंने अधिकार और अनुवृत्ति की बात समझा दी। आगे देखते हैं। बोले इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी के समझाने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला है तथा सूत्रों में योग विभाग करके कुछ स्पष्ट नहीं कही बातों को भी शामिल किया है। दो चीज़ें और हुई हैं। इसके अतिरिक्त पाणिनि के अष्टाध्यायी को समझाने के लिए टीकाकारों ने क्या किया? बोले ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला। एक ज्ञापक सूत्र होता है। ज्ञापक सूत्र का मतलब ये होता है कि कोई बात कह दी है लेकिन कोई बात उन्होंने नहीं की। ठीक है। जैसे व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, या अनेकांतानुबंध, एकांतानुबंध, ये जो अनुबंध हम जोड़ते हैं प्रत्ययों में, धातुओं में, क्या ये उसका अवयव माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं? ऐसी बात जो उन्होंने साक्षात तो नहीं किया, लेकिन आपने किसी अन्य सूत्र के व्यवहार से उस बात का ज्ञापक निकाल लिया। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक अर्थापत्ति होता है कि पीनो देवदत्तः दिवा न भुंगते, कि देवदत्त मोटा तो हो गया लेकिन दिन में नहीं खाता। तो आप क्या ज्ञापक निकालते हो? आप ज्ञापक ये निकालते हो ना कि देवदत्त अगर मोटा हो रहा है तो बिना खाने के तो नहीं हो सकता। दिन में नहीं खाता एक अलग बात है, रात में तो खाता है ना। ये आपने अर्थापत्ति से निकाल लिया ये ज्ञापक। तो इसी प्रकार से पाणिनि सूत्रों में भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सूत्रों के द्वारा निकल आती हैं, उनको ज्ञापक कहा जाता है। कोई ऐसे सिद्धांत जो एक सूत्र के समझने पर अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, उनको ज्ञापक कहा जाता है। ठीक है। तथा कुछ सूत्रों में योग विभाग करके कुछ स्पष्ट नहीं कही बातों को भी शामिल किया जाता। कई सूत्रों का योग विभाग कर लिया जाता है। जैसे उय्याह एक सूत्र बना दिया, एक सूत्र बना लिया, और पाणिनि अष्टाध्यायी में उय्याह एक ही सूत्र है। ठीक है। तो कई बार जो है वो सूत्र का योग विभाग करने के बाद उसका ज्ञापक उससे योग विभाग करके दो सूत्र बना लेते हैं और वहाँ पर अपनी बात को कह देते हैं। परंतु इन सब का ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन करने वालों के लिए अपेक्षित है, इसलिए यहाँ इनकी विवेचना नहीं की जा रही है। ये जो ज्ञापक है या ये जो योग विभाग है, ये जो सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं, उनके लिए अपेक्षित है। यहाँ तो हमें टीजीटी ही देनी है, तो हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं है, इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ पर हम इसको नहीं देते हैं। ठीक है। अगला पेज देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि पाणिनि 9 नंबर डाल के लिखा हुआ है, 9 नंबर डाल रखा है और उस पर लिखा है पाणिनि ने संस्कृत को जीवित बोलचाल की भाषा के रूप में लिया है। उन्होंने लोक वेद की भाषा संस्कृत ही बताई है। क्या बताई है? लोक और वेद की भाषा संस्कृत। लोक की संस्कृत को भाषा तथा वेद की संस्कृत को छंदस शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो, लोक की भाषा को कहने के लिए वो भाषा, ठीक है, अष्टाध्यायी व्याकरण में वो भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा शब्द अगर मिलेगा तो लौकिक संस्कृत के लिए है, और अगर छंदस शब्द मिलेगा तो वैदिक संस्कृत के लिए है।
तो लौकिक लौकिक संस्कृत के लिए तो वो भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं, और वैदिक के लिए क्या करते हैं, छंदस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत के लिए भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं और वैदिक संस्कृत के लिए छंदस शब्द का प्रयोग करते हैं। भाषा शब्द का अर्थ है जिसे लोग भाषित करें या बोलें। क्यों करते हैं ऐसा, तो कहते हैं भाषा शब्द का अर्थ क्या है, जिसे लोग भाषित करें या बोलें। इसके प्रमाण में हम केवल 2-4 युक्तियां यहाँ प्रसंगवश दे देते हैं। पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छांदस भाषा से कुछ आगे चली गई थी। ठीक है, पाणिनि ने वैदिक भाषा से लौकिक भाषा को अलग किया है। भाई दोनों ग्रहण किया, छंदसी बोला है वेद में, वहाँ अष्टाध्यायी में। तो इससे यही पता, एक तथ्य तो ये निकल के आ गया। ठीक है, कि पाणिनि के सामने जो जो वैदिक भाषा है वो तो भाषा का अर्थ जो लोग भाषित करें, उन्होंने कहा कि हम 2-3-4 आपको युक्तियां देंगे। पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि इस पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छांदस भाषा से कुछ आगे चली गई थी। वर्तमान जो भाषा उस समय की रही होगी वो छांदस भाषा से कुछ आगे चली गई। ठीक है, आगे देखिए, आगे चली गई थी पर अभी बहुत दूर नहीं हुई थी, अन्यथा वैदिक भाषा का वे अलग से व्याकरण अवश्य लिखते, लेकिन बहुत अधिक नहीं थी, वरना वैदिक भाषा का अलग से व्याकरण लिखा जाता। पाणिनि की विशेषता ये है कि उन्होंने वैदिक भाषा और लौकिक भाषा दोनों का एक साथ ही व्याकरण लिखा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी। जैसे एक सूत्र दिया है इन्होंने, दूसरा बोले स्तंभ शक्रितोरिन हरतेर धृतिनाथयो पशहु व्रीहिशाल्योर्ढक नते नासिकायाः संज्ञायां टीटय नाटज भ्रटचः और कृंगा द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृशौ। कृषा है वो, कृंगा नहीं है, कृषः द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृशौ प्रभृति सामान्य कृषक जीवन से ही संबंध रखने वाले सूत्रों की रचना स्पष्ट यही सिद्ध करती है कि जिस भाषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहे हैं वह बोलचाल की भाषा है। ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जैसे स्तंभ सकृतोरिन, स्तंभे रमः सकृत। ठीक है, और हरतृदिनाथ यो पशु, नाथ हरि। ठीक है, धृति हरि, नाथ को ले जाने वाला पशु, पानी को ले जाने वाला पशु। व्रीहिशाल्योर्ढक। ठीक है, ये धान्यानाम भवने क्षेत्रे के अधिकार में है कि जहाँ जिस खेत में व्रीहि हो, शाली हो, उसको वैरेह शालेह शालेय। नते नासिकाया संज्ञायाम टीटय नाटज भ्रटचः, तो बोले नते नासिका, अगर नासिका का झुकाव हो तो संज्ञा में टीटय नाटज और भ्रटच प्रत्यय होते हैं। और इसे कृषा संभ बीजात कृषि, द्वितीय तृतीय संभ बीजात कृषि, ये सारे के सारे सूत्र कृषि से संबंधित है। तो सूत्रों की रचना से स्पष्ट यही सिद्ध है कि जिस समय भाषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहे थे वह बोलचाल की भाषा थी। ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया है वो बोलचाल की भाषा थी, इसलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने उस समय किया है। तीसरे, गण पाठों में आए हुए नाम इतने विचित्र और अनजान से लगते हैं। देखो गण पाठ अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो आपको हंसी भी आएगी पढ़ के उनको। तो गण पाठ में जो नाम आए हैं वो ऐसे विचित्र और अनजान से लगते हैं कि किसी को यह स्वप्न में भी विचार नहीं हो सकता कि यह शब्द स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। भाई ऐसे ऐसे शब्द हैं गणपाठ में जिनको आप सुन लेंगे तो हंसेंगे, और आजकल तो उनको कोई रखना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि आधार कार्ड भी नाम गड़बड़ हो जाएगा, कुछ लिखा होगा कुछ हो जाएगा, वो अंतिम में यही कहेगा परेशान होकर अधिकारी, भैया अपना नाम बदल ले यार। ठीक है, मार्कशीट में नाम चेंज हो जाएगा तो अंतिम में परेशान होकर यही कहा जाएगा भाई अपना नाम बदल ले यार, तेरा नाम बड़ा गड़बड़ा। तो तीसरे, गणपाठों में आए हुए नाम इतने विचित्र और अनजान से लगते हैं कि किसी को यह स्वप्न में भी विचार नहीं होता कि ये शब्द स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। उदाहरणार्थ जैसे गुहुलू, आलिगू, कहूशया, नबाकू, बटाकू, बसुहमका और सिग्रू, कहोड प्रभृति। अब ऐसे ऐसे नाम जो है ये वैदिक ही हो सकते हैं, ये लौकिक भाषा के नहीं हो सकते, लेकिन पाणिनि ने दोनों उसमें इसमें उसको रखा है। तो इससे ये पता लगता है कि भाषा, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा काफ़ी समीपता को प्राप्त हो चुकी थी, काफ़ी सामीप्य उन दोनों भाषाओं में था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो है ये पाणिनि का जो भी सिस्टम था ये खत्म हो गया यहाँ पर, और एक इसी में आचार्य हुए हैं
कात्यायन। देखिए पाणिनि व्याकरण को कहा जाता है त्रिमुनि व्याकरणम। क्या कहा जाता है? त्रिमुनि व्याकरणम। त्रिमुनि व्याकरणम, ठीक है। 3 मुनि का व्याकरण है ये। कौन कौन से? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये त्रिमुनि व्याकरण है, ठीक है। आगे देखिए कात्यायन, एक आचार्य हुए हैं आचार्य कात्यायन, और इन आचार्य कात्यायन ने क्या किया, इस पर एक वार्तिक लिखा है, वार्तिकों की रचना की सूत्रों के ऊपर। इसको ये बता रहे हैं। अगर प्रश्न आता है कि वार्तिकों की रचना किस आचार्य ने की है, तो कात्यायन ने। वैसे तो बहुत सारे आचार्यों ने की है, परंतु पाणिनीय व्याकरण पर वार्तिकों की जो रचना की है वो कात्यायन ने की है, ठीक है। देखिए बोले पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर, कितने पर? 1200, लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वररुचि कात्यायन ने 4000 वार्तिकों की रचना की है। देखो कात्यायन का नाम था वररुचि। कई बार पूछ लिया जाता है कि वररुचि इनमें से किसका नाम है, कात्यायन का, पतंजलि का, हाँ, और या पाणिनि का, ठीक है, या फिर आपका मम्मट का, किसका नाम है? तो वररुचि कह लीजिए आप उनको, कात्यायन कह लीजिए, कोई फर्क नहीं है, दोनों व्यक्ति एक हैं। तो कात्यायन अर्थात वररुचि ने क्या किया कि 1250 सूत्रों पर एक आलोचनात्मक दृष्टि से वार्तिकों की रचना की, और वार्तिकों की संख्या कितनी है? लगभग 4000 है, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है कि वार्तिकों की संख्या जो है वो 4000 है। 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने बिना उनमें कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या किया। 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने क्या की है? उनमें बिना कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की है, और करीब 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है। उन्होंने कहा कि 10 सूत्र आपके व्यर्थ हैं। इसको लिख लीजिए आप कि 4000 वार्तिक हैं, 7000 सूत्रों की सुंदर व्याख्या है, 10 सूत्र उन्होंने क्या व्यर्थ बताए हैं, तथा लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किया है। उन्होंने क्या किया? 540 सूत्रों को परिवर्तित किया और परिष्करण किया उनका, कि देखो इन्हें ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लीजिए, ये पद हटा लीजिए, ये पद जोड़ लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। कितने? 540 सूत्रों को, ठीक है। आगे कहते हैं कि बोले कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यत्र तत्र प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाणिनि व्याकरण के सूत्रों को खंडित किया या उनको व्यर्थ बताया या उन पर वार्तिक लिखे, तो वो ऐसा नहीं कि उनकी श्रद्धा नहीं हो, ठीक है। कई बार मन में विचार आ जाता है कि शायद अगले व्यक्ति ने आलोचना की तो हो सकता है उसकी मन में श्रद्धा ही ना हो पाणिनि के प्रति। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, पाणिनि के प्रति उनके मन में क्या है? बोले उचित श्रद्धा भी यत्र तत्र प्रदर्शित करते हैं, परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने में ही भूल की है, और कहीं कहीं वे अनुचित आलोचना भी कर गए। लेखक का कहना है उन्होंने कई अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने में भूल की और कहीं कहीं वे अनुचित आलोचना भी कर गए, ठीक है। पाणिनि की अनुचित आलोचना भी कर गए कई बार, क्योंकि उन्होंने उनको समझने में भूल की। इस अनौचित्य की ओर महाभाष्यकार पतंजलि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया, इस बात की ओर कि उन्होंने ये अनुचित किया है। इस बात पर महाभाष्यकार पतंजलि ने अब हमारा ध्यान आकृष्ट किया। देखो महाभाष्यकार कहा जाता है पतंजलि को, और किसी के लिए महाभाष्यकार का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कात्यायन के बाद जिन्होंने इस पर सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा उनका नाम था क्या? पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जिन्हें महाभाष्यकार कहा जाता। महाभाष्यकार का अर्थ होता है महाभाष्य को बनाने वाला। इनका जो व्याख्या है उसको महाभाष्य कहा जाता है, इसलिए महाभाष्य कहा जाता है। तो इनके ग्रंथ को इनके लिए क्या शब्द है? महाभाष्यकार, ठीक है। तो महाभाष्यकार ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि देखो भैया कात्यायन ने कहीं कहीं पाणिनि की व्यर्थ ही आलोचना की, बिना बात ही खींचातानी उठाई उन्होंने। बोले कात्यायन के वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में है। कात्यायन के वार्तिक जो हैं वो श्लोक और गद्य दोनों मिलते हैं। ये प्रश्न अच्छा है कि कात्यायन के वार्तिक किस हिसाब से मिलते हैं? श्लोक में भी मिलते हैं और गद्य में भी मिलते हैं, ठीक है। वे दाक्षिणात्य थे। कात्यायन कहाँ के थे? तो दक्षिण भारत के थे, साउथ इंडियन थे, वे दाक्षिणात्य थे। जैसा कि उन्होंने एक वार्तिक मिलता है, प्रिय तद्धिताः दाक्षिणात्याः, महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है,
ठीक है। ये जो वार्तिक है ये प्रिय तद्धिताः दाक्षिणात्य महर्षि पतंजलि का है। और उन्होंने इस वार्तिक में ये कहा कि जो कात्यायन है वो दाक्षिणात्य हैं। और दाक्षिणात्य लोग कैसे होते? बोले प्रिय तद्धिताः, तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग उनके यहाँ बहुत होता है। आज भी आप देखेंगे साउथ में तो लोगों के नाम जो है वो पुराने जैसे होते हैं, महर्षियों की तरह। जैसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे और प्राय तद्धित प्रिय होते हैं वो लोग। तो यही कहा है महर्षि पतंजलि ने कि कात्यायन जो थे वो तद्धित प्रिय थे। इसके अतिरिक्त कात्यायन वाजसनेयी प्रातिशाख्य के भी प्रणेता हैं। आगे अगला पेज देखते हैं। कहते हैं इसके अतिरिक्त कात्यायन जो है वो वाजसनेयी प्रातिशाख्य के भी प्रणेता हैं। ठीक है, इन्होंने वाजसनेयी प्रातिशाख्य की रचना की तो इसके भी प्रणेता माने गए। और इनका जो टाइम माना गया है, कहते हैं वररुचि का समय 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच पड़ता है। सोचिए ईसा पूर्व, ईसा मसीह से पूर्व, जब ये जंगली कच्चा पहनना नहीं जानते तब हमारे यहाँ वार्तिक लिखे जा रहे थे। हमारे महाभाष्य भाषा विज्ञान पे काम हो रहा था। इतनी पवित्र संस्कृति, इतनी पवित्र सभ्यता। ठीक है, जब लोग कुछ नहीं जानते तो यहाँ भाषाओं पे काम होता था। और आज ये धूर्त अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। बोले वररुचि का जो समय है वो 400 ईसा पूर्व से है, 300 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये थोड़ा सा परिचय जो वो कात्यायन का है। इनके मम्मी पापा का नाम नहीं दिया है, भाई बहन का नाम नहीं दिया, आधार कार्ड नंबर नहीं दिया, वो आपको आवश्यकता नहीं है। आप इतना याद रखिए, इन्होंने 1250 सूत्रों पर वार्तिक लिखे, 10 सूत्र व्यर्थ बताए, 700 से अधिक उन्होंने उसमें दोष कोई दोष ना निकाला, सुंदर व्याख्याएं की हैं। ठीक, आप इन बातों को याद रखिएगा। और ये कहाँ के से? साउथ के थे। और सबसे विशेष बात है कि इनका टाइम जरूर याद रखिए आप। टाइम है इनका 400 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक इनका समय माना गया। अंतिम जो इस पर जिन्होंने भाष्य लिखा उनका नाम था पतंजलि। ठीक है, तो पतंजलि का भाष्य बड़ा प्रसिद्ध हुआ। और बड़ा प्रसिद्ध होने पर एक मैं ये कहूँ, अगर मेरी दृष्टि से कोई बात करे तो मैं तो ये मानता हूँ कि पाणिनि के व्याकरण को अगर प्रसिद्धि मिली तो उसमें एक बड़ा हाथ महर्षि पतंजलि का भी था, जिन्होंने इतना सुंदर, इतना सुदृढ़ और इतना तार्किक ढंग से उस पर भाष्य लिखा। ये भी उनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण था। तो चलिए देखते हैं पतंजलि के बारे में। 11वां नंबर दिया इन्होंने। 11वां नंबर दिया है कि पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य में होता है तथा पाणिनि के स्थान को सुदृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। ठीक है, बोले पाणिनि व्याकरण के अध्ययन का प्रथम युग कहाँ समाप्त होता है? जाके पतंजलि के महाभाष्य में ही समाप्त होता है। पतंजलि का जो महाभाष्य लिखा गया उसमें बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है चीज़ों को कि किस प्रकार से सूत्र की संरचना है, ऐसी संरचना बनाने की आवश्यकता क्या है। और पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने के लिए, पाणिनि का जो व्याकरण उसको दृढ़ बनाने के लिए 2 महर्षियों ने बड़ा परिश्रम किया, जिनका नाम, एक का नाम है कात्यायन और दूसरे का नाम है पतंजलि। बोले पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है, इसलिए परवर्ती वैयाकरणों ने, अर्थात बाद के वैयाकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा। ठीक है, अगर मुनित्रय का नाम लिया जाए कि मुनित्रय कौन है, तो इसमें आपके 3 आते हैं मुनित्रय में, अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है, कहते हैं इसलिए परवर्ती वैयाकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा। किस किस को? पाणिनि को, कात्यायन को और पतंजलि को। क्या कहा है? मुनित्रय। पतंजलि के समय अर्थात 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथ से मिलते हैं कि पतंजलि का समय जो है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व रहा है। इस बात का जो प्रमाण है वो स्वयं महाभाष्यकार ही स्वयं दे देते हैं इस बात का प्रमाण। कहते हैं कि एक उदाहरण दिया इन्होंने, बोले पुष्यमित्रम याजयामः, पुष्यमित्रम याजयामः और अरुणत यवनः साकेतम। ठीक है, पुष्यमित्रम याजयामः और अरुणत यवनः साकेतम, अरुणत यवनो मध्यमिकाम। इन 3 उद्धरणों के से इतना निश्चित होता है कि पुष्यमित्र सुंगराज के समय में संभवतः उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे। ठीक है,
जिनके समय में मिलिंद ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण किया था। तो प्रथम शताब्दी में पुष्यमित्र शुंग का शासन हुआ है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का शासन जो है कोई प्रथम शताब्दी मानता है और कोई प्रथम शताब्दी से भी 1 शताब्दी पहले मानता है, ईसा पूर्व मानता है। तो उसमें उनका उदाहरण मिलता है कि यह पुष्यमित्रम याजयामः, यहाँ पर मैं पुष्यमित्र को यज्ञ कराया था मैंने। तो पुष्यमित्र शुंग जो हैं उनको यजन कराया, तो पुष्यमित्र शुंग का समय है शताब्दी ईसा पूर्व। तो पतंजलि का समय क्या सिद्ध होता है? शताब्दी से ईसा पूर्व। और उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं। पुष्यमित्रम याजयामः, अरुणत अर्थात रोक लिया, यवनः साकेतम अर्थात यवनों ने साकेत को रोक लिया है, और यवनों ने मध्यमिका को रोक लिया। तो पुष्यमित्र शुंग के समय जो आक्रमण होता है वो होता है मिलिंद का, और किस पर होता है? अयोध्या पर। ठीक है, और अयोध्या क्या कहा गया है यहाँ पर? साकेत। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि ये जो है वो क्या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं, और पुष्यमित्र शुंग के समय इनके बराबर ही इनका समय है। बोले वह गोनर्द संभवतः वर्तमान गोंडा जिला के निवासी थे तथा उनकी माता का नाम गोणिका था। पतंजलि की माता का नाम तक क्या था? गोणिका। और कहाँ के निवासी थे? तो कहते हैं गोनर्द, संभवतः गोंडा, जिसे आज हम गोंडा कहते हैं यूपी का। ठीक है, पूर्वी यूपी में पड़ता है। तो गोंडा जो है वहाँ के निवासी थे और माता का नाम था गोणिका। शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप से देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की है। बोले कि शंका समाधान करते हुए, और बहुत सारे उन्होंने घरेलू दृष्टांत दिए हैं। ठीक है, कि आम्रान पृष्ठाः को विदारान आचष्टे, पूछा था गुरु कि आम कहाँ लगे, और बता रहे गुरु कचनार उस कोने में पड़े हुए हैं। ठीक, क्वा आस्था क्वा निपतिता, कहाँ थे कहाँ गिरे आके, ये कहते हैं एक बार सिद्धांत में, क्वा आस्था क्वा निपतिता, पूछा क्या था बता क्या रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारे उन्होंने घरेलू दृष्टांत दिए। विषय की सुगमता से प्रतिपादन करते के साथ साथ उन्होंने क्या किया है? सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियां उनसे उन्होंने क्या किया? हमें परिचित कराया, और बड़ा ही मनोरम ढंग से उन्होंने अपने महाभाष्य को लिखा है। बोले इसके जोड़ का संस्कृत में कोई भी ग्रंथ नहीं है। इसके जोड़ का अर्थात इस महाभाष्य के जोड़ का संस्कृत में कोई ग्रंथ नहीं है। पतंजलि की शैली के प्रभाव की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। पतंजलि का जो महाभाष्य है इसकी बराबरी केवल क्या है? शंकराचार्य का महाभाष्य करता है, शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता, और कोई इसके बराबरी में टिकता नहीं है। तो आज हमने पतंजलि इनका महर्षि पतंजलि का थोड़ा सा परिचय जाना है, इनके बारे में जाना कि ये पुष्यमित्र शुंग के समय का इनका टाइम है, और इन्होंने ये उदाहरण दिए हैं कि पुष्यमित्रम याजयामः अरुणत यवनः साकेतम, और पुष्यमित्र के समय ही मिलिंद का आक्रमण हुआ था, तो इनका समय भी क्या है? पुष्यमित्र के समय के साथ ही है। और इन्होंने सब चीज़ों को जोड़ते हुए बड़ा ही अच्छा एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम महाभाष्य है। कल इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और कल हम प्राक्कथन को क्या है? समाप्त कर लेंगे। प्राक्कथन को समाप्त करने के बाद फिर आपको मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि वर्ण विचार है, इस पर लिखते नहीं बनेगा अच्छे से। तो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे ही मैं आपको वर्ण विचार, संधि आदि सारी समझाऊंगा। आप इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि देखिए संधियों के नियम या समास के नियम, विभक्तियों के नियम बड़े सरल होते हैं, बहुत सरल होते हैं, लेकिन वस्तुतः क्या है कि हम उनको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि जी व्याकरण का नाम सुनते ही दिमाग में लगता बहुत कठिन है। वस्तुतः व्याकरण बहुत सरल है गुरु, बस आपको समझ में आना चाहिए। चीज़ एक बार आपको पकड़ में आ जाए, सिद्धांत पकड़ में आ जाए, बहुत सरल व्याकरण है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। सभी के लिए नमः संस्कृताय।